हम हिंदुस्तानियों के यहाँ और ख़ास तौर से हिंदुस्तानियों में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के यहाँ यही माना जाता है कि एग्ज़ाम में लो मार्क्स का मतलब नो मार्क्स इन लाइफ, नो सक्सेस इन लाइफ एंड ठेंगा इन लाइफ। बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि लो मार्क्स डजेंट मीन द साइन ऑफ इंटेलिजेंस और द साइन ऑफ डल एंड डम। अगर कोई परीक्षा में कम नंबर लाता है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो असफल है। क्या आप थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो देखते रहिए टिल एंड और जानिए। एक बहुत ही बड़े और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में हमें ये बताया कि हमें लोगों को सिर्फ एक इंटेलिजेंस के आधार पर परखना गलत है। उन्होंने ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंस को क्लासिफाई किया है। हार्वर्ड गार्डनर ने डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, काबिलियत, सलाहियत और खूबियों को 8 कैटेगरी में बांटा है, जिनसे आप ये जान पाएंगे कि कोई भी संसार में बेकार नहीं है। हर एक के पास कोई ना कोई कला और स्ट्रेंथ मौजूद है, जिसके आधार पर हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग, अछूता और अनोखा है। बस उसके अंदर के इंटेलिजेंस को पहचानने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं पहला इंटेलिजेंस। फर्स्ट नंबर पे आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें ये क्षमता, सलाहियत और एबिलिटी होती है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। जिनमें ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाली एबिलिटी पाई जाती है उन्हें कोडिंग बेस्ड करियर, इंजीनियरिंग बेस्ड करियर और कॉरपोरेट बेस्ड करियर सूट करता है। इस फील्ड में वो लोग ज़्यादा फलते फूलते हैं और दूसरी फील्ड की तुलना में इसमें कुछ बड़ा करते हैं। आप भी अपने बारे में सोच सकते हैं कि क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं। सेकेंड नंबर पे आता है बॉडी कैनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस, जिनमें ये खूबी पाई जाती है वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये एक अच्छे एथलीट, डांसर, एक्टर, एक अच्छे क्रिकेटर, फुटबॉलर, बॉक्सर बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरे और जो भी स्पोर्ट्स हैं उसमें ये इंटेलिजेंस वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये अपने मुल्क के अच्छे सोल्जर, आर्मी, पुलिस ऑफिसर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कमांडर वगैरह वगैरह बन सकते हैं। हमारी क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में डल एंड डम ज़रूर होते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में एक नंबर होते हैं। जब मैं मुंबई की म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था। एग्ज़ाम में इधर उधर बगलें झाँक कर और चीटिंग करके पास होता था। और मुझे याद आ रहा है कि वहाँ एक टर्म था धक्के मार के पास होना, तो वो हमेशा धक्के मार के ही पास होता। लेकिन जब दौड़ का मुकाबला होता था, रेस कंपटीशन होता था, तो वो हमेशा फर्स्ट आता था। हम लोग उसको फालतू और बेकार समझते थे। मुझे तो ये थ्योरी पढ़ने के बाद समझ में आया कि उसमें कितना बड़ा इंटेलिजेंस छुपा हुआ था, जिसको उसके माता पिता और टीचर्स नहीं समझ पाए और शायद के वो खुद भी नहीं समझ पाए। इसीलिए माता पिता, टीचर्स, पेरेंट्स और गाइड को चाहिए कि बच्चे की उस क्षमता और कला को पहचाने और फिर उसको उसी रास्ते में लगा दे। लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान में तो माता पिता बच्चों को सिर्फ आईएएस, आईपीएस और प्रोफेसर ही देखना चाहते हैं। हाउएवर बच्चे में वो क्वालिटी मौजूद हो या ना। थर्ड नंबर पे आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिनके पास ये कला होती है उन्हें आवाज़, सुर, ताल पर बड़ी गहरी पकड़, उन्हें साउंड्स, रिदम, टोन्स ऑफ म्यूजिक, पिच, मीटर, मेलोडी और आवाज़ के ज़ेरो बम की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। इस कला के माहिर भी हमारे सराउंडिंग और हमारी क्लासेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हों। जैसे कच्चा बादाम गाने वाला ये बंदा, ये आपकी तरह काबिल तो नहीं है, लेकिन सिंगिंग ऐसी कि उसकी सिंगिंग कच्चे बादाम की ट्रेंडिंग ही चल पड़ी थी। और तेरी मेरी गाने वाली ये रानू मंडल। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे लोग म्यूजिक कंपोजिंग और सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसी एबिलिटी वाले जबान पर बड़ी कुदरत रखते हैं। इस तरह की कला के माहिर रीडिंग, राइटिंग, पढ़ने, लिखने और स्टोरी टेलिंग में बड़े माहिर होते हैं। जिनमें ये कला और इंटेलिजेंस पाई जाती है वो बहुत अच्छे राइटर होते हैं, एक अच्छे फिक्शन निगार होते हैं और एक अच्छे कॉलम निगार होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर बन सकते हैं।
मेरा एक दोस्त है जो लिखना तो बहुत अच्छा जानता है। कंटेंट राइटिंग ऐसी है कि उसकी राइटिंग से इंप्रेस हुए बिना आप रह ही नहीं सकते, लेकिन हजरत वाला बन रहे हैं इंजीनियर। मे बी दिस इज रॉन्ग ट्रैक। अगर वो अपने इंटेलिजेंस को पहचान कर उसी फील्ड में जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। 5th नंबर पे आता है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसी एबिलिटी वाले अपने अंदर की दुनिया को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स और मेंटल सिचुएशंस को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लोगों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से परख सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे पर्सनल कोच, हेल्थ कोच और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। 6th नंबर पे आता है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। जिनमें ये क्वालिटी होती है वो चीजों की बहुत अच्छे से तस्वीर कशी करते हैं। वो चीजों को हमारी तरह सिर्फ आंखों से नहीं देखते हैं, बल्कि अपने दिमाग की आंखों से देखते हैं और ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स जैसे पब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची और हमारे देश के फेमस आर्टिस्ट MF हुसैन, इन सब में यही इंटेलिजेंस पाई जाती है। इसी तरह हमारी फिल्मों के डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, VFX और एनिमेशन बनाने वालों में स्पेशल इंटेलिजेंस कूट कूट कर पाई जाती है। सुपर हीरोज की फिल्में जैसे निर्देशक राकेश रोशन की फिल्म क्रिश, क्रिश 2, क्रिश 3, इसी तरह डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म रावण, हॉलीवुड की डिज्नी की मूवीज और उनका ब्यूटीफुल एनिमेशन, मार्वल की सुपर हीरोज की फिल्में, इन जैसी तमाम फिल्मों को पर्दे पर लाने के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। और इस तरह की स्किल वाले आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी बड़े माहिर होते हैं। 7th नंबर पे आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोग एक अच्छे बायोलॉजिस्ट होते हैं और कंजर्वेशनिस्ट होते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो प्रकृति और कुदरत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो जानवरों की चाल ढाल और कीड़े मकोड़ों की हरकतों से वाकिफ होते हैं। उन्हें जानवरों, दरख्तों, पौधे, पेड़, प्लांट्स, स्पीशीज, चट्टान और पहाड़ों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी होती है। ऐसे लोग एक अच्छे फार्मर और बोटनिस्ट बन सकते हैं। गौर से देखो इस बंदे को। इस बंदे को तो आप सभी ने डिस्कवरी चैनल पे जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो जरूर देखा होगा। इस बंदे में यही वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। इनका नाम बेयर ग्रिल है। बचपन में हम में से अक्सर बंदों ने डिस्कवरी चैनल पर इनकी टेलीविजन सीरीज मैन वर्सेस वाइल्ड जरूर देखा होगा। मेरे घर पे टीवी तो थी नहीं, दूसरों के घर में बेशरम बनकर या कहीं भी सड़क पर टीवी की दुकान पर खड़े होकर या किसी भी घर का हल्का सा पर्दा हटाकर मैन वर्सेस वाइल्ड और अलिफ लैला बहुत देखा है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी बेकार की बात। आते हैं टॉपिक की तरफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेयर ग्रिल भी पढ़ने में एवरेज ही थे। यूके में डिग्री की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है: फर्स्ट क्लास ऑनर्स, अपर सेकंड क्लास ऑनर्स, लोअर सेकंड क्लास ऑनर्स, थर्ड क्लास ऑनर्स और एक लास्ट में आता है ऑर्डिनरी डिग्री। बेयर ग्रिल की डिग्री आती है लोअर सेकंड क्लास ऑनर्स में, यानी कि उनकी डिग्री का परसेंटेज हिंदुस्तान के हिसाब से 50 और 60 के बीच में है। वेरी वेरी पुअर रिजल्ट, बट नाउ ही इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटी। पढ़ने में वो एवरेज जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी एबिलिटी को पहचाना और लग गए उसमें, और आज देख लो बंदा कितना कामयाब और कितना मशहूर है कि आप में से अक्सर लोग उनको जानते हैं। तो आप भी सोचो कि कौन सी इंटेलिजेंस आप में पाई जाती है, फिर लग जाओ अपने ख्वाब को तराशने, कर दो रात दिन एक, फिर देखोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और